इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ बाराबंकी से पधारे हुए भूपेंद्र वर्मा जी से। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। सृष्टि के कण कण में अंशुत परम पिता परमेश्वर एवं मां नर्मदा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के अव्यक्त रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के अव्यक्त रूप को मैं कोटिशा प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों एवं उपस्थित संत जनों व भक्तगणों को मेरा साष्टांग प्रणाम। मुझे तो महाराज जी ने जन्म से ही संभाला है और आज यदि मैं आपके सामने हूँ तो वह भी महाराज जी की कृपा से हूँ। मेरी आयु बहुत कम थी जब महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। मैं सिर्फ 13 वर्ष का ही था। मुझे महाराज जी और स्वामी कृष्णानंद जी जैसे महापुरुषों का सानिध्य बहुत कम प्राप्त हुआ, परंतु उन 13 वर्षों में मुझे जो भी प्राप्त हुआ वह मेरे लिए अनमोल है और वही मेरे जीवन का आधार है। मुझे स्मरण है जब भी महाराज जी बाराबंकी आते मुझसे यही कहते कि सदैव सत्य बोलना और माता का कहना मानना। जब पूछते कि माता का कहना मानता है तो मैं कहता कि भगवान थोड़ा थोड़ा मानता हूँ पर सभी बातें नहीं मानता। तो महाराज जी कहते सभी बातें क्यों नहीं मानता? तो मैं कहता माता कहती है कि पढ़ाई करो पर मेरा मन खेलने में लगता है। महाराज जी कहते कि मन लगना किसमें चाहिए, पढ़ने में या खेलने में? मैं कहता लगना तो पढ़ने में चाहिए पर मेरा नहीं लगता। महाराज जी ने कहा तू मन का नौकर है या मन तेरा नौकर है? होना क्या चाहिए? तुझे मन के हिसाब से चलना चाहिए या तेरे मन को तेरे हिसाब से चलना चाहिए? तू अपने मन को अपना नौकर बना और खुद मन का मालिक बन और अपने मन को अपने आदेशानुसार चला। मुझे स्मरण है कि जब महाराज जी बाराबंकी आते और स्वामी जी और कृष्णानंद स्वामी जी साथ में रहते, दोनों का मैत्री भाव ऐसा था कि महाराज जी स्वयं कहते कि यदि मैं शरीर हूँ तो स्वामी जी आत्मा है और अगर स्वामी जी शरीर है तो मैं आत्मा हूँ। जब स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हरिद्वार में काफी अस्वस्थ थे तब हम लोग उनके दर्शन के लिए गए। तब महाराज जी साधना सदन आश्रम हरिद्वार में थे। तब महाराज जी ने हम लोगों से कहा मैंने तो सोचा था स्वामी जी को तुम लोगों का आधार बनाऊंगा पर लगता है अब मुझे ही आधार बनना पड़ेगा। महाराज जी यही समझाते कि देख संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि सोना जितना तपता है उतना ही निकलता है। इसलिए जीवन में संघर्ष करते रहना और गुरु मंत्र में अपार शक्ति होती है। मंत्र का प्रयोग करना हम अपने जीवन में नहीं जानते। यदि जीवन में कभी भी कोई भी विषय तुम्हें अपनी ओर खींचता है तो अपने जीवन में अपने मंत्र को 1 से 10 बार बोलो और 6 महीने तक इस प्रयोग को अपने जीवन में करो। जो भी विषय तुम्हें बांध रहा है तुम उससे मुक्त हो जाओगे। वह तो तब छोटा था, इतनी बातें नहीं समझ पाता था पर अब धीरे धीरे उन्हें समझ रहा हूँ। आज भले ही महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं हैं परंतु आज भी महाराज जी की प्रेरणाएं जो महाराज जी ने सीख दी थी वह हम सभी के साथ हैं। जब हरिद्वार में गुरु जी का शरीर पूरा हो गया था 31 मई 2008 को गुरु जी का शरीर पूरा हुआ और 3 महीने बाद 21 सितंबर 2008 को महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तब विधि का विधान को देखिए, दोनों ही महापुरुष हमें एक ही वर्ष में छोड़कर चले गए परंतु आज भी महाराज श्री के रूप में वे हमें अपना स्नेह दे रहे हैं और हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं अपनी वाक पुष्पांजलि महाराज श्री के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। आप सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करता हूँ भोपाल से पधारे हुए श्रीमान ललन चौबे जी से। भाई नर्मदा एवं मंच की शोभा बढ़ाने वाले आप महापुरुषों को प्रणाम। मैं महाराज श्री के बहुत सानिध्य में तो नहीं रहा लेकिन दादा गुरु को मिला है दर्शन का मुझे सौभाग्य
महाराज श्री की समीप और वर्तमान महाराज को मैं देख ही रहा हूँ। जितना सुख स्नेह हमें मिला है मैं उस पर बहुत गर्व करता हूँ। मैं आता था तो घाट नहीं बना था, महाराज घूमने अकेले मुझसे कहते थे कि चलो लगन घुमाते हैं, और घूमने में इतना डरता था कि आँख कभी नहीं मिलाया उनसे, लेकिन उलट के फिर क्यों कुछ पूछते क्यों नहीं हो। हमने कहा क्या पूछूं आपसे, एक एक प्राणी का हालचाल महाराज पूछते थे घर में। वही हाल वर्तमान महाराज श्री का है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों की कृपा, महाराज की कृपा हम लोगों को हमेशा ऐसे मिलते रहे और आप लोगों का भी सबका दर्शन हो। इसी के साथ राजस्थान से पधारे हुए माननीय श्रीमान केसर सिंह जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ सभी महापुरुषों को चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारे गांव में भी एक बार पधारे थे। उस समय परिवार को कैसे जोड़ना है, कैसे रहना है मिलकर के, एक दृष्टांत के माध्यम से बताया था। वो आज भी मुझे याद है। दो किसान भाई थे। एक बड़ा भाई खेत से आया था, गन्ना एक साथ में लाया था। उनके दोनों पुत्र घर से बाहर आ रहे थे। उन्होंने उस गन्ने को तोड़ करके देना चाहा तो संयोग ऐसा बैठा कि जो भाई साहब थे उनका पुत्र दाहिनी तरफ था और छोटे भाई का पुत्र बाईं तरफ था। परंतु जो गन्ने का मूल था वो बाईं तरफ था और दाहिनी तरफ उनके पुत्र की तरफ गन्ने के ऊपर का हिस्सा था। तो देते समय उनके हाथ में इस प्रकार आंटी पड़ गई। तो फिर छोटा भाई ये दृश्य देख रहा था। दूसरे ही दिन उन्होंने बड़े दादा से कहा कि अब भाई साहब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो महाराज श्री ने इस उदाहरण के द्वारा बताया था कि आपकी मनोस्थिति कभी बदलनी नहीं चाहिए। जिस क्रम में आपके हाथ में जो गन्ने के हिस्से थे वो उसी क्रम में दे देते थे तो परिवार एकजुट में रहता था। इस उदाहरण से ही आज भी हमारे गांव में वो परंपरा बनी हुई है कि आपस में भाइयों के बीच में प्रेम है। महाराज जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ पुनः सभी संत महात्माओं को बारंबार कोटि प्रणाम। सभी संत वृंद, भक्तजन, माताओं को भी मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। इसी वाक्य पुष्पांजलि से स्वामी जी को मैं अर्पण करता हूँ और ये आश्वस्त करता हूँ कि हम आपके पद चिन्हों पे चलते रहे, ऐसी सद्बुद्धि हमें आप प्रदान करते रहे। हरिओम शांति। आज स्वामी रामानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि पर मंचस्थ सब संतगण, सब भक्तजन, मातागण, हमको बहुत समय से जो रामगढ़ वाला आश्रम था उस समय में स्वामी धर्मानंद के साथ स्वामी जी का दर्शन करना 3 बार मौका मिला और एक बार साधना सदन में उसका दर्शन करने का लाभ मिला और 3 बार ओंकारेश्वर में उसका
जो यहाँ दर्शन करने का लाभ मिला। स्वामी जी बहुत कचड़े हुए लोग, अशिक्षित हुए लोग, गरीब लोग और हमारे दर्शन के लिए हमें भी धन्यता अनुभवता हूँ कि हमारे गुजरात में एक महान संत थे संतराम और एमपी में दूसरा संत था वो स्वामी रामानंद जी था। मैं उसका चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और सभी समाज के लिए, सभी लोगों के लिए, आदर्श के लिए उसने बहुत बहुत काम किया है। मैं उसका चरणों में वंदन करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी संतों से मेरा साष्टांग प्रणाम तथा उपस्थित माताओं भाइयों से सभी से मेरा प्रणाम। महाराज जी के साथ मैं लंबे समय तक जुड़ा रहा, ये मेरे सौभाग्य की बात है, लेकिन उसमें जितना लाभ मैं ले सकता था उतना मैंने मेरे आयु में नहीं लिया। इसका आज मुझे दुख है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आज भी अपने गले जो महापुरुष उपलब्ध है वो समकक्ष है महाराज जी के, तो अपन ने उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयत्न करना चाहिए। महाराज जी की जो स्थिति थी कि जैसे महाराज जी प्रश्न काल चलाते थे, तो कभी अपने मन में जो प्रश्न था वो पूछने का काम ही नहीं पड़ा। वो प्रश्न काल के में अगर आपको प्रवचन का जो 1 घंटा था उसमें अगर आप बैठ जाएंगे तो जो प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी देते थे तो वो ऐसे अनुभव होता था कि जैसे अपने ही प्रश्न का जवाब अपने को मिल रहा है। और ये अनुभूति मेरे को नहीं, आप सभी लोगों को भी इसमें इस तरह की अनुभूति हुई होगी। और महाराज जी सच्चे अर्थ में शुरू से विरक्त थे। मैं ट्रस्टी होने की वजह से मुझे ट्रस्ट के अंतर्भाव का, व्यवहार का भी ज्ञान था, तो कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी इतने बड़े लंबे अंतराल में, मेरे को करीब 30-35 साल हो गए ट्रस्टी होने को, कि महाराज जी बाहर कुछ व्यवहार कर रहे और अंदर कुछ व्यवहार हो रहा, या हमारे से उस कुछ विषय पे अलग चर्चा होती और उसको अलग से सामने पेश किया जाता, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं एक स्मरण बताता आपको। महाराज जी जिस दिन यहाँ पे पत्र, वकील साहब को पत्र भेजा था कि भाई मैं आश्रम का त्याग करके जा रहा हूँ, और उस दिन उन्होंने उस पत्र में ऐसा लिखा था कि मेरे वैयक्तिक नाम पे भी जो खाता है उसमें जो पैसा भी होगा वो पैसा भी आश्रम का है, ये समझ के आश्रम के कार्य में सदुपयोग करना, और मेरे लिए 1 रुपया भी अलग से कोई रखा हुआ नहीं है। साथ ही साथ स्वामी जी ने उसके बाद में करीब 8 वर्ष स्वामी जी जिए। उस 8 साल में कभी उन्होंने हमसे इस विषय पे चर्चा नहीं की कि आश्रम कैसा चल रहा या आश्रम की व्यवस्था, पैसे का हिसाब, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। हमने स्वामी जी से कुछ विषय पे परामर्श मांगा, उतना उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कभी उन्होंने आश्रम की व्यवस्था कैसे चल रही है, व्यवस्था कैसे चलाना चाहिए, इसके ऊपर कभी अपने मन से कोई चर्चा नहीं की। तो ये उनका विरक्त भाव जो था वो उतना पक्का था। उसके अलावा स्वामी जी के कमरे में कुछ दिन तक आश्रम की व्यवस्था से संबंधित सब पेपर भी रखे थे। तो एक दिन उनका निर्देश हुआ कि ये मेरे कमरे से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सब पेपर मेरे कमरे से हटा दिया जाए, तो मैं यहाँ आना बंद कर दूंगा। तीसरा एक विषय ऐसा है कि स्वामी जी, मैंने अभी कहा कि वे पूरी तरह से वो विलुप्त थे, आश्रम से उनका कोई संबंध नहीं था। स्वामी जी ने आश्रम क्यों त्यागा? हमारी खेरपानी आश्रम पर एक मीटिंग हुई, उसके अंदर एक विषय हुआ कि भाई अपने आश्रम पे कुछ सामग्री आ रही है, उसके अंदर कुछ भाव बराबर नहीं लग रहा या उसमें रेट ज्यादा लग रहा, ऐसा मैंने स्वामी जी को दिया, क्योंकि अकाउंट्स का काम मैं देखता, इसके लिए मेरे निर्देश में आया, मैंने स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने बाबा जी से भी उस विषय में चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में तत्कालीन कोठारी को एक पत्र लिखा, भाई कि ऐसा ऐसा निर्देश में आ रहा है, तो थोड़ा सा आप व्यवस्था को ठीक करो। कोठारी जी ने कुछ स्वामी जी को ज्ञान का पत्र लिखा
और उस ज्ञान का पत्र का परिणाम ये हुआ कि स्वामी जी के मन में जो वो कई दिनों से बात थी कि भाई अब ये सब छोड़ देना चाहिए, उसको स्फुरण मिला। और स्वामी जी ने वो पत्र के उत्तर में कुठार जी को तत्कालीन पत्र लिखा, वो तो मुझे नहीं दिखा कभी, लेकिन उस दिन से आश्रम का त्याग स्वामी जी ने कर दिया। और वहां से बाद में स्वामी जी जब यहाँ आए तो फिर वो अज्ञातवास में जाने की तैयारी से ही आए आश्रम पे, और वहां से फिर चले गए। फिर जाने के बाद में फिर हमको स्वामी जी का 3 महीने बाद में पता चला कि स्वामी जी दुनिया में हैं। तो फिर हम लोगों ने निश्चय किया कि भाई जब चतुर्मास पूरा हो जाएगा स्वामी जी का, तब अपन दुनिया जाएंगे, स्वामी जी से मिलेंगे कि भाई आप आश्रम पे पधारो, ऐसा आग्रह करेंगे। तो जब पुनिया हम लोग पहुंचे, वकील साहब भी साथ में थे, बाबा जी थे, तोराराम जी गांधी थे, और भी बाराबंकी से कुछ लोग गए थे साथ में हम लोग। तो उस वक्त स्वामी जी का दिव्य रूप था, जो फोटो आपने मंदिर में लगी है वो उस वक्त की ही है, दुनिया की दी हुई। तो उस वक्त स्वामी जी ने हमको अपने पास में जो भी था, यानी उनके कमंडल में 1 रुपया था, कोई गले में माला थी, पुस्तक थी, चश्मा था, वो सब भी बांट दिया, बोले ये लेके जाओ, अब इसका हमको कुछ काम नहीं है। और उसके साथ में पूज्य स्वामी जी को हमको बताया कि भैया मेरे ऐसा सुझाव है कि इनको साथ में बिठा के और अध्यक्ष बनाया जाए, और स्वामी जी बहुत विरक्त है, इनके मन का ध्यान रखना, अगर इनके मन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये भी छोड़ के चले जाएंगे। इसके लिए मेरा ऐसा कहना है कि जो स्वामी जी अपने गए वो प्रत्यक्ष रूप में अपने स्वामी जी के रूप में अपने घर उपलब्ध है, तो अपने सब लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लाभ लेके अपना जीवन सत्कार्य में आगे बढ़ाना, यही आप लोग सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो गया वो गया, पर अभी जो उपलब्ध है उसका सबसे ज्यादा लाभ ले और अपना जीवन धन्य करे। धन्यवाद। ब्रह्मलीन पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पीठाधीश्वर इस आश्रम के एवं सभी पूज्यपाद के श्री चरणों में नमन। समुस्थित संतजन और भक्तजन मातृशक्ति प्रणाम। आज आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी है और आज ही के दिन महाराष्ट्र ने काशी स्थित अभय संन्यास आश्रम मणिकर्णिका घाट के निकट स्थित इस आश्रम में वे ब्रह्मलीन हुए थे। उनका महाप्रयाण, उनकी जल समाधि का मैं साक्षी सपत्नीक रहा हूँ। महाराष्ट्र से मेरा संपर्क लगभग 40 वर्ष पूर्व सच्चिदानंद जी महाराज के सानिध्य के कारण हुआ था, और वह प्रथम दर्शन के पश्चात ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं निरंतर इस आश्रम में बना रहा। इस आश्रम के ट्रस्ट के गठन के साथ ही उन्होंने मुझे कुछ वर्षों पश्चात इस आश्रम का कार्यभार संभालने की दृष्टि से न्यासी बनाया, और तब से मैं आज तक इस तक पे कार्य कर रहा हूँ। महर्षि न केवल भविष्य दृष्टा थे, अंतर्यामी थे, बल्कि उनका स्वभाव अपने भक्तों पर अनुग्रह करने का सदैव बना रहता था। एक छोटा सा संस्मरण मैं बताना चाहूँगा। काफ़ी पुराना है वो संस्मरण, परंतु किस प्रकार से वे अपने भक्तों को हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं, किस प्रकार से वे अपने भक्तों का अनुग्रह करना चाहते हैं, कृपा वर्षा करना चाहते हैं। वो छोटा सा संस्मरण यद्यपि बहुत ही सांसारिक है, परंतु मैं उसे महत्वपूर्ण मानता हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया। भ्रमण के दौरान मैं काफ़ी समय रहता था, तो महाराष्ट्र के साथ मुझे सायंकालीन भ्रमण का अवसर मिलता था। उनके साथ एकांत में चर्चा करने का मौका भी मिलता था, उनका सानिध्य प्राप्त होता। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि किसी एक से लेना मत। बड़ा अजीब कथन था, किसी एक से लेना मत। मैंने सहज प्रश्न किया महाराज जी से, मैं समझा नहीं महाराज जी।
कहा कि अगर लेते हैं तो हमें देना पड़ता है। बात समझ में आ गई, मैंने इसे आत्मसात करने की कोशिश की। कुछ दिनों पश्चात महाराज श्री अपने नियमित प्रवास के दौरान चले गए और सूचना दे गए कि हम चातुर्मास अमरकंटक में करेंगे और वहाँ से हम जब लौटेंगे तो ये नवरात्रि में हम वापस लौटेंगे। श्रावण मास का महीना आया। महाराज जी के एक बहुत निकट भक्त थे, बहुत प्रेमी थे, बहुत उनके प्रति उनका श्रद्धा थी और महाराज जी भी उनके आग्रह पर कई बार उनके निवास स्थान पर गए भी थे। उन्होंने आकर कोठारी जी से कहा कि ये श्रावण मास में सारे भंडारे हमारी ओर से। भंडारी भी कोई सीधे नहीं थे, वे भी महाराज जी के पढ़ाए हुए थे। वे थोड़े से असमंजस की स्थिति में आ गए कि सारे भंडारे। उन्होंने पूछ लिया, कहा कि हाँ सारे भंडारे। तो कोठारी जी उस बात को समझ नहीं पाए या उनका उत्तर नहीं देने की स्थिति में थे, शायद वह हाँ या ना कहना चाहते थे। उन्होंने बड़े सहज रूप में कहा कि हमें पूछना पड़ेगा। भगत जी बोले कि आप किससे पूछेंगे, महाराज जी तो अमरकंटक में हैं, आप किससे पूछेंगे, टेलीफोन की सुविधा तो वहाँ भी नहीं है। तो कोठारी जी ने कहा कि मैं वकील साहब से पूछूंगा। तुरंत फोन लगाया गया, डायलिंग सुविधा थी, डायरेक्ट 10-11 बजे का समय था। मुझसे कहा गया, बड़े उन्होंने सम्मान के साथ उन्होंने उन भगत जी का नाम लेते हुए कहा कि वे सारे भंडारे श्रावण मास के चाहते हैं। मुझे स्मरण आया कि गुरुदेव ने कहा था किसी एक से लेना नहीं। मैंने तुरंत कहा कि भगत जी से कह दीजिए कि उनका एक भंडारा ही होगा, बाकी भंडारे हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। भगत जी ने शायद फ़ोन की बात सुन ली, काफ़ी नाराज़ हुए, मुझसे फ़ोन पे बात की, कहा कि आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। मैंने कहा यह नियम नहीं है, आपको हम नहीं दे सकते। कहा कि मेरे सारे भंडारे आप शाम के कर दीजिए। मैंने कहा ये संभव नहीं है, आश्रम में शाम के भंडारे का कोई नियम नहीं है, आपको शाम का भंडारा नहीं दे सकते हैं। केवल एकमात्र जो आपकी रुचि की तिथि हो वो बता दीजिए। काफ़ी नाराज हुए, एक भंडारा उनका लिया गया। प्रश्न उनका ये था कि आप क्यों नहीं ले रहे। हमने कहा कि भाई आश्रम में बहुत भगत आते हैं, वे भी भंडारा करना चाहते हैं, वे कब करेंगे। अगर आपके सारे भंडारे हो गए तो हमारे लिए संभव नहीं है। काफ़ी नाराज हुए। जब महाराज श्री नवरात्रि में वापस आया तो वे गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए गए और वे अपने मन की व्यथा कहना चाहिए, रोष कहना चाहिए, क्रोध कहना चाहिए, व्यक्त करना चाहते थे। और उन्होंने जैसे ही वहाँ कोठारी जी पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर अपना रोष व्यक्त किया। गुरुदेव जी ने कुछ क्षण सुना, पूरा भी नहीं सुना उन्हें, कुछ क्षण सुना और हाथ के इशारे से उन्हें शांत किया। वकील साहब ने ठीक किया। बात यहीं पे समाप्त हो गई। पर मुझे भी कहीं अपने मन में लग रहा था कि मुझसे कहीं त्रुटि तो नहीं हो गई। मैं भी किसी अपराध बोध से, किसी त्रुटि बोध से, भय बोध से ग्रस्त था। जब मैं कुछ समय पश्चात गुरुदेव जी के पास पहुंचा तो मैंने गुरुदेव जी से कहा कि मुझसे ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ था। उन्होंने कहा वकील साहब आपने ठीक किया, हमने कहा था, बात समाप्त हो गई। तो गुरुदेव जी ने क्यों कहा था, वे चाहते थे कि आश्रम में आने वाला जो प्रत्येक भगत है वह आश्रम के प्रति अगर उसकी निष्ठा है, श्रद्धा है, वह आश्रम में सेवा करना चाहता है तो उसे सेवा से वंचित न किया जाए। एक व्यक्ति सारी सेवा लेकर दूसरों की सेवाओं को, दूसरों को सेवाओं से वंचित न करे, ये गुरुदेव जी की इच्छा थी और वे प्रत्येक भक्त पर अनुग्रह करना चाहते थे। तो इस प्रकार इस घटनाक्रम के द्वारा उन्होंने एक सीख दी, जिसका नाम सभी पे उनका जो एक भाव था, अनुग्रह का भाव था, कृपा का भाव था, वो उनका प्रत्येक भक्त के प्रति बना हुआ रहा, आज भी बना हुआ है और हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी ब्रह्मलीन प्रभु से प्रार्थना है। जय श्री श्री सद्गुरुदेव महाराज की अव्यक्त और व्यक्त मूर्तियों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी की चतुर्दश निर्वाण महोत्सव जैसा कहा जा रहा है,
महाराज की स्मृतियों में कुछ कहना ये एक पक्ष है, पर आदरणीय मंच संचालक जी ने एक बात कही कि महाराज जी की स्मृतियों और उपदेशों के आधार पर जो आपके अनुभव रहे हों उनको व्यक्त किया जाए। ठीक है? अनुभव तो बहुत वैयक्तिक और एकांतिक होता है। उसको साझा कर पाना संभव नहीं होता है। क्यों कि किस जीवन में गुरु तत्व किस ढंग से प्रकाशित होगा, कैसे कृपा करेगा, ये व्यक्तिशः भिन्न होता है। एक ही तरह से सभी अंतःकरणों में प्रकाश फैलेगा, मेरा अपना अनुभव ऐसा नहीं। जैसे जैसे महापुरुषों की कृपा के द्वारा, महापुरुष की कृपा महाराज कहा करते थे तुम्हारी आत्म कृपा से होती है, आपका अंतःकरण परिष्कृत होता जाएगा, परिमार्जित होता जाएगा, वैसे वैसे गुरु पर अपना प्रकाश करते जाएंगे। उदाहरण के लिए पहली क्लास का बच्चा है, उससे पूछें क का अर्थ क्या है तो वो पक्ष कह देता है क माने कबूतर, और उसको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। स्नातकोत्तर का विद्यार्थी है, यदि आप उससे पूछेंगे क का अर्थ क्या है, वो यदि कबूतर बताएगा तो अमान्य है, उसको जल कहना पड़ेगा। कोई यदि उपासक है, वो इन दोनों अर्थों को उल्लंघन करता हुआ, अतिक्रम करता हुआ क का अर्थ पराविद्या कहेगा। यही अंतर अनुभव आपके चित्त की भूमिका के मान से भिन्न हो जाता है। ये एक मैंने दृष्टांत रखा और इसी आधार पर मेरा आज का संस्मरण आधारित है। जब छोटा था पहली बार गायत्री की दीक्षा हुई, महाराज जी ने गायत्री का अर्थ बताया, तब मेरे लिए क माने कबूतर ही था। कहा जब करो, जब करते 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 फिर समझ में आया बहुत लंबा मंत्र है और इतना जपेगा, छोड़ दिया। कहा महाराज कोई छोटा वाला दीजिए। महाराज जी ने कृपा करके फिर वो अपना एक क्रम, वो अलग बात है। मुद्दे की बात जो थी वो ये थी कि महाराज जी ने ये कहा था कि गुरु शिष्य में शब्द रूप से प्रविष्ट हो जाता है। तुम्हारे मंत्र के एक छोर पर गुरु कृपा है, दूसरे छोर पर इष्ट कृपा है। मेरे लिए क माने कबूतर था और प्राथमिक स्तर पर समझता हूँ सभी लोगों की ये स्थिति होती है। शब्द ही गुरु है, इसका अनुभव आते 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 और फिर उस शब्द में से गुरु तत्व का अनुभव होने लग जाए, ये परिश्रम अपेक्षित होता है, कृपा अपेक्षित होता है, प्रयत्न अपेक्षित होता है। अब मैं अपने वक्तव्य का उपसंहार करता हूं कि महापुरुष शब्द रूप होकर के जीवन में प्रविष्ट होते हैं। वही शब्द फिर उनके परस्वरूप को आपके अंतःकरण में प्रकाशित कर देता है
इतना सारा विज्ञान समझ में आ पाना प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता है, सहज नहीं होता है। पर महाराज के चरणानुरागी होने के नाते हमको ये गौरव प्राप्त है। अभिमान का सर्वथा विरोध है, पर एक अभिमान पूज्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अस अभिमान जाय जिन मोरे और मैं सेवक रघुपति पति। यह अभिमान हमारे अंदर है कि हम महाराज की कृपा पात्र हैं, महाराज के चरणानुरागी हैं। तो यही बात महाराज के शब्दों को लेकर के जीवन में यदि घटित हो जाए तो महाराज का शिष्य होने का, सेवक होने का जो गर्व है वो सफल हो जाएगा। मैंने कुछ इस बार समय ज़्यादा ले लिया, क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाक्य पुष्पांजलि समय। हरि ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि सा प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिन महापुरुष की पुण्य स्मृति में इस आयोजन को रखा गया है, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन लोगों को ऐसे महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त हुई है। महाराज श्री के जीवन चरित्र के विषय में कितना बोल सकते हैं, कितना सुना सकते हैं। मेरे पास ना कुछ शब्द है और ना ही मेरी वाणी महाराज श्री के चरित्रों को, जो जीवन में महाराज श्री ने किए हैं, हम व्यक्त नहीं कर सकते। महाराज श्री का जीवन सिद्धियों से, चमत्कारों से, योग से, ज्ञान से, वैराग्य से परिपूर्ण था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जैसे कि अभी अपने दिनेश जी ने बताया, ये मेरे भी जीवन का अनुभव, और मैंने और भी भक्त लोगों से ये सुना। 50 लोग बैठे हैं, 25 लोग बैठे, 100 लोग बैठे हैं। उनमें कुछ साधक हैं, कुछ सन्यासी हैं और कुछ ग्रस्त भी हैं। महाराज जी का प्रवचन चल रहा है और आप अपना प्रश्न लेकर के वहां पर उपस्थित हुए, तो ऐसी प्रतीत, ये मेरा खुद का अनुभव। महाराज जी ने कभी अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई आडंबर, कोई दिखावा और कभी भी अपने जीवन में कोई झूठ का सहारा नहीं लिया। तो उनकी स्मृति के रूप में मैं भी किसी प्रकार की कोई अतिशुक्ति मेरे वाणी से नहीं निकलेगी। तो मैंने ये अनुभव किया, गृहस्थ भी वहां, सन्यासी भी, विरक्त भी, आप वहां जाकर के अपना प्रश्न लेकर के बैठे हैं और सच में ऐसे प्रतीत होता था कि महाराज जी जो कुछ बोल रहे हैं वो केवल मेरे प्रश्न का उत्तर ही दे रहे हैं। और हर व्यक्ति को, वहां गृहस्थ भी बैठा है, वो अपना प्रश्न लेकर के बैठा है, महाराज जी एक ही बात में बोल रहे हैं। और वहां पर 100 लोगों को यही अनुभूति होती थी कि महाराज जी को प्रश्न नहीं सुनाया आपने, लेकिन महाराज जी के मुख से जो भी शब्द निकलते थे, प्रत्येक वहां पर बैठे हुए व्यक्ति को यह अनुभूति होती थी कि महाराज जी मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और अनेक प्रकार की घटनाएं महाराज जी के जीवन की, अनेक सिद्धों का दर्शन। एक बार महाराज जी के जीवन में गोरखनाथ जी का दर्शन महाराज जी ने यहाँ किया। एक हिमालय की घटना है, एक सिद्ध का दर्शन महाराज जी को हुआ। तो अनेक प्रकार के महाराज जी के जीवन की जो, और महाराज जी का जो चरित्र था, जैसे कि एक पुष्प होता है और जब वो खिलता है तो उसकी खुशबू जिधर की ओर हवा बहती है, वायु का प्रवाह चलता है, वो सारी वायु को सुगंधित कर देती है। इसी प्रकार महाराज जी कहते थे कि जीवन में प्रवचन करने से व्यक्ति के जीवन में उतना असर नहीं होता जितना जीवन में उन
प्रवचनों को खुद के जीवन में अनुकरण करने से होता है। और संत महात्मा तो सभी महाराज जी के आदर्शों को हृदय में धारण करके रखते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा खेद महाराज जी से जुड़े हुए भक्तों से होता है कि एक सज्जन कुछ महीनों पहले चर्चा कर रहे थे कि फलानी टीवी में वो फलाने प्रवचनकार ऐसा बोले वैसा बोले, जबकि वो सज्जन महाराज जी से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि महाराज जी से जुड़े रहने पर भी इनके मुख से मैंने कभी ये नहीं सुना कि महाराज जी ऐसा कहते थे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो कुछ भी महाराज जी ने अपने जीवन में अनुकरण किया है, जैसे महाराज जी जिए हैं और जो महाराज जी ने हम लोगों को उपदेश दिया है, संभवतः हम महाराज जी के दिए हुए सारे उपदेशों का पालन ना कर सके, महाराज जी जैसे जिए हैं, महाराज जी के पद चिन्हों पर हम ना चल सके, लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि महाराज जी ने जो कुछ कहा है उन वचनों को अपने हृदय में धारण करके रखेंगे, याद करते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत यदि जीवन में महाराज जी के दिए हुए उपदेशों में से एक भी उपदेश यदि अपने जीवन में हम उतार लेंगे, उसका अनुकरण कर लेंगे, तो निश्चय ही हमारी ये जीवन की नैया भव से पार लग जाएगी। तो मुझे महाराज जी के इस पावन पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में भक्तों से इतना ही अनुरोध है कि महाराज जी के दिए हुए प्रवचनों को और महाराज जी ने क्या उपदेश दिए हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। और इस पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में हम लोग महाराज जी के निर्वाण महोत्सव को मना रहे हैं, तो सभी को विदित होगा कि महापुरुषों के पुण्य स्मृति को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इस संसार रूपी इसको दलदल कहा है, तो जिस प्रकार हम लोगों का जन्म इस संसार में हुआ है, इसी प्रकार वो महापुरुष भी इस संसार में जन्मे थे, लेकिन अपने भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से इस संसार और संसार की माया के सिर पर पैर रख के अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो हम लोगों को भी महाराज जी के इस पावन पुण्य स्मृति को याद रखते हुए इस बात को वर्ष भर याद रखना है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगत रोए। जैसे कि महाराज श्री इस संसार में हम लोगों की तरह ही उनका भी जन्म हुआ था, लेकिन इस भयानक माया को लांघ करके परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसा अनुकरण हम लोगों को भी धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। पतित पावनी मां नर्मदा, भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर एवं अभयेश्वर महादेव एवं ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मंचासीन समस्त पूजनीय, वंदनीय, अर्थनीय समस्त महापुरुषों को हमारा कोटिशः प्रणाम। महाराज जी के विषय में हम तो छोटे से मुंह से क्या कह सकते हैं। उनके प्रत्येक उपदेश, प्रत्येक व्यवहार परमार्थ से ओतप्रोत रहा करता था। मां नर्मदा के प्रति महाराज जी की जो निष्ठा थी वो बार बार हम लोगों को कहा करते थे कि देखो ये आश्रम जो है मां नर्मदा का है,
इसमें यदि 6 महीना भी आप ईमानदारी से सच्चाई से रह करके सेवा करें तो आपको निश्चित रूप से सिद्धि लाभ होगी। ये बात महाराज जी बार बार हम लोगों को कहा करते थे। एक छोटी सी जो है संस्मरण याद आ रहा है। एक भक्त ने, महाराज जी जब नर्मदा परिक्रमा करके आए थे, एक भक्त ने पूछा कि महाराज माँ नर्मदा के विषय में आप कुछ बताएं। तो महाराज ने कहा माँ नर्मदा के विषय में क्या बताएं? माँ नर्मदा तुम समझ लो कि एक समर्थ माता जैसे शिशु को संभालती है, इसी तरह से भक्तों को जो है माँ नर्मदा संभालती है। तो एक घटना उन्होंने बताया, जब अमरकंटक से वो परिक्रमा करते हुए कपिल धारा से नीचे उतर रहे थे, तो वहां पर कोई रास्ता तो था नहीं, उबड़ खाबड़ रास्ते से उतर रहे थे। तो एक पत्थर से पैर लिपटने से पैर में मोच आ गया। अब घोर जंगल, अब चलने का जो है कि वहां आसपास में कोई गांव भी नहीं, 10-20 कदम तो चले, इसके बाद जो है कि चला नहीं गया। भयंकर जो है वेदना होने लगी। महाराज ने कहा था आप लोग क्यों परेशान होते, आप लोग चलो, मैं धीरे धीरे आता हूँ। महात्मा ने कहा, करीब 18-20 महात्मा लोग साथ में थे। महात्मा ने कहा मैंने भगवान हमारे तो इच्छा है कि आप हमारे पीठ पे बैठ जाओ, हम आपको पीठ पे लेके चलेंगे। महाराज ने कहा परिक्रमा कहीं महात्मा के पीठ में बैठ कर होता है क्या? कोई बात नहीं। ये सब विचार विमर्श हो रहा था, पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। इतने देर में एक आदिवासी जो है वहां से हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए आया। कहा बाबा क्या हो गया? कहा भाई पैर में जो है कि मोच आ गई। बोला अच्छा 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 कह करके वो आगे चला गया। 10 मिनट के बाद ही वो जो लौट के आया और कुछ वनस्पति लेके आया मुट्ठी में, और कहा बाबा देखो उसको हम भी खाएंगे और तुम भी खाओ, खाओ इसको। महाराज ने उसको जो है कि चबार चबा करके खाए। 10 मिनट लगा होगा उसके खाने में। स्वामी श्यामानंद जी बैठे हुए थे, उनसे कहा श्यामानंद जी इसको पहचान लेना, रुकड़ी को। कहा महाराज पहचान लिया मैंने। बोले ठीक है, तो कल हम मंगवाए तो आपको लेके आना पड़ेगा। बोलेगा हाँ, क्योंकि खाने में भी स्वादिष्ट था वो खाते ही उसने कहा आदिवासी ने, बोले खड़े हो जाओ चलो। अब महाराज जैसे खड़े होके चलने लगे, वो दर्द न तो कोई मोच थी न कोई दर्द था, बिल्कुल जो है। तो उन्होंने कहा कि देखो इसको कहते हैं जो है कि नर्मदा के जो है प्रति अपना समर्पण भाव। तो इस प्रकार के जो है अनुभव महाराज ने बहुत जो है सुनाया करते थे कि माँ नर्मदा की जो है कि कृपा किस तरह से जो है कि अपनी परिक्रमावासी भक्तों के ऊपर जो है कि सुरक्षा देती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री के चरणों में हमारा कोटि सा प्रणाम।